आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यह वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी से इसको कर दीजिए लाइक। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आगे बोल रहा है कि देखिए आकृति, यहाँ पे आकृति दिया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो पहली पंक्ति है इसमें 20 लट्ठे हैं, इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है उसमें 19 लट्ठे हैं, इसके बाद जो तीसरी पंक्ति है उसमें 18 लट्ठे हैं। इसी तरह से यह घटता गया है। तो और पूरा जो लट्ठों की संख्या है वह 200 दिया है। तो पूछ रहा है कि जो सबसे ऊपरी पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं। तो इसका योग दे दिया है और सबसे ऊपर वाला पंक्ति पूछ रहा है कि कितने लट्ठे हैं। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि कितनी पंक्ति हैं और उस पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया है वह सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो दिया है वह 20 लट्ठे हैं। उसके बाद दिया है कि इसके ऊपरी पंक्ति दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे हैं और इसमें तीसरी पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। इस तरह से इसके ऊपरी पंक्ति चौथी पंक्ति में 17 लट्ठे हैं। तो इस प्रकार एक एपी बनती है। कैसे एपी बन रहा है देख रहे हैं कि 20 के बाद 19 आ रहा है, उसके बाद 19 के बाद 18 आ रहा है, मतलब कि हर बार एक की कमी हो रही है। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है, नियत है। जब सर्वांतर समान आता है तो क्या कहते हैं, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो लिखेंगे इस प्रकार एक एपी बनती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। कैसे, जो पहली पंक्ति है उसमें 20 है, दूसरी में 19 है, तीसरी पंक्ति में 18 है, चौथी पंक्ति में 17 है, उसके बाद फिर अगली पंक्ति में क्या होगा 16, फिर अगली पंक्ति में 15। इसी तरह से घटता जाएगा कहाँ तक, जहाँ तक कि योग इसका 200 न हो जाए। तो इसका टोटल योग क्या है 200 है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब तो लिखेंगे यहाँ तक मिल गया। तो इसका पहला जो पद होता है उसको क्या लिखते हैं, ए इक्वल 20 लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ए इक्वल लिखते हैं तो ए इक्वल कितना दिया है 20 और डी अर्थात सर्वांतर कितना हो जाएगा, तब A2 - A1 होता है। तो 19 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, मतलब कि -1 की हमेशा क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका सर्वांतर -1 आ गया। और SN मतलब कि n पदों का योग क्या है 200 है। हमको नहीं पता है कि इसमें कितने लट्ठे हैं, मतलब कि कितनी पंक्ति है। तो मान ले रहे हैं कि पंक्तियों की जो संख्या है वह n है। तो SN = 200 इसको लिख देंगे। क्वेश्चन में दिया था कि टोटल योग 200 है। अब लिखेंगे आगे कि माना पंक्तियों की जो संख्या है वह n है। तो इस तरह से हम लोग इसमें लास्ट वाले पंक्ति में कितनी है लट्ठे उसको निकाल सकते हैं। तो योग का फार्मूला क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, SN = n/2 2a + n - 1 × d। इसमें वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। SN का मान कितना दिया था क्वेश्चन में 200, उसको रखेंगे इक्वल n/2 है। तो n का मान हमको नहीं पता है, मान ले रहे हैं कि माना पंक्तियों की संख्या n है तो n रहने दे रहे हैं। उसके बाद 2a है तो 2 रख दिए। a का मान क्या है क्वेश्चन में दिया था 20, इसको रखेंगे प्लस n - 1 × d है। तो d का मान अभी निकाले हैं -1, d का मान -1 इसमें रखेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो n/2 है तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 2 दूना कितना होगा 400 इक्वल n क्वेश्चन में कितना होगा तब 20 दूना 40 माइनस का 1 -1 का n में करेंगे तो -n हो जाएगा और -1 का -1 में गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। इतना है क्वेश्चन में आ जाएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, n बाहर है n बाहर रख दिए, उसको 40 - n + 1 है तो 40 और 1 कितना होगा 41। तो 41 - n इक्वल किसके इक्वल होगा 400 के, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो n का क्या करेंगे, इन सब में गुणा करेंगे। तो n का 41 में करेंगे तो 41n हो जाएगा और फिर n का -n में करेंगे तो -n² = 400।
अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 41 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 41n हो जाएगा, क्योंकि प्लस 41n था, और 400 है ही प्लस में, तो 400 इक्वल 0। देख रहे हैं यह द्विघात समीकरण बन रहा है। तो 400 का हमको ऐसा निकालना है इसका गुणनखंड कि गुणा करने पे कितना आ जाए, 400 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे 41 आ जाए। तो 16 गुणे लिखेंगे 25, 16 का 25 में गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 16 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 और 2 1 3 1 4, 41 आ जाएगा। तो 41 हमको लाना है, तो लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल 0। क्योंकि 16 और 25 का गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 41 इतना आ जाएगा। आगे अब इन दोनों को एक कोष्टक में लेंगे, तो देख रहे हैं इन दोनों जगह पे n कॉमन है, तो n कॉमन करेंगे तो n माइनस 16 बचेगा, और इन दोनों जगह से माइनस 25 कॉमन करेंगे तो कोष्टक में कितना आएगा, n माइनस 16 बचेगा इक्वल 0। अब n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल 0 हो गया। आगे अब देखते हैं, जब n माइनस 25 इक्वल 0 के को रखेंगे तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 25, और जब n माइनस 16 इक्वल 0 की को रखेंगे तो n का मान क्या हो जाएगा, 16। तो n का मान एक 25 आ गया, और एक n का मान 16 आ गया। तो n का दो मान आ गया, एक 25 और एक 16। तो आगे अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो आगे देखते हैं अब, यदि n इक्वल 25 लेंगे तो क्या होगा, ए एन इक्वल क्या होता है, nवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इक्वल माने थे हम लोग क्या, एन इक्वल माने थे पंक्तियों की संख्या n है, तो n इक्वल 25 आ गया। तो अब देखेंगे कि 25 पंक्ति में संख्या क्या है, मतलब यह फिट बैठ रहा है इस पर कि नहीं। तो इस पर रखेंगे वैल्यू और चेक करेंगे। तो n इक्वल 25 अगर लेंगे तो कितना आएगा, ए एन मतलब ये 25 की वैल्यू निकालना है, तो ए है, तो ए का मान रखेंगे। ए का मान क्वेश्चन में 20 दिया था, उसके बाद प्लस n माइनस 1 है। n इक्वल क्या मान है, n इक्वल क्या है, 25 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना निकाला है, -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20, 25 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 24, 24 प्लस में आएगा, और -1 का 24 में गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा। तो 24 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, क्योंकि माइनस वाला क्या है, ज़्यादा है। तो -4, तो लट्ठों की संख्या माइनस में हो सकती है। n इक्वल 25 अगर इसको ले रहे हैं तो लट्ठों की संख्या क्या आ रहा है, मतलब कि जो 25वां जो पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या -4 है। लट्ठों की संख्या -4 में तो होगी नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। n इक्वल 25 मतलब पंक्तियों की संख्या, मतलब कि पंक्तियों की संख्या 25 हो ही नहीं सकती। n इक्वल उसके बाद 16 निकाले थे, तो लिखेंगे अतः n इक्वल 25 स्वीकार्य नहीं है। अब आगे लिखेंगे, तब n इक्वल एक आया था वैल्यू 16, उसको रखेंगे। n इक्वल क्या माने थे, पंक्तियों की संख्या, n इक्वल 16 ले रहे हैं। अब इस पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे इस पर फिट बैठता है कि नहीं। तो लिखेंगे n इक्वल 16 से, तब ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे वैल्यू को रखेंगे इसमें। तो n की वैल्यू क्या है, 16, तो ए 16 इक्वल क्या होगा, ए का मान 20 रखेंगे प्लस n इक्वल क्या है, 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल -1 निकाले थे। तो ए 16 इक्वल क्या होगा, 20, 16 में से घटाएंगे तो आएगा प्लस में 15, और -1 का गुणा होगा तो -15 हो जाएगा। तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो प्लस में आ गया। तो ए 16 इक्वल 5। क्वेश्चन में माने क्या थे, n इक्वल पंक्तियों की संख्या, मतलब कि टोटल पंक्ति कितनी है, 16 पंक्ति हैं, और 16वें पंक्ति में संख्या कितनी है, 5। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे, अतः कुल पंक्तियां 16 है, और सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।